औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एनएमडी कैट का जो पेपर कंडक्ट किया जाएगा उस पेपर में कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे। इससे आपको फायदा ये होगा कि जो आप रिवीजन कर रहे हैं अपने टॉपिक्स का उसमें उन टॉपिक्स को आप ज़्यादा वेटेज देंगे। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनके पास भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बायोलॉजी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। टोटल 80 क्वेश्चंस आएंगे बेटा बायोलॉजी के, जिसमें हम कहते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप जब रिवीजन कर रहे होंगे तो इस अंदाज में रिवीजन कीजिएगा कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कौन कौन से ऑर्गेनील्स हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए एनिमल में कौन से ऑर्गेनील होते हैं, प्लांट में कौन से ऑर्गेनील होते हैं। हर ऑर्गेनील का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या फंक्शन था। अगर ये चीज़ें आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो इन्हीं में से हम 6 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर जब आएंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पे तो देखो 6 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। इसका मतलब ये है कि सर इसमें आपको पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की क्लासिफिकेशन, फिर उनकी एग्जाम्पल, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, राइबोज में कितने कार्बन है, किस में अल्डिहाइड है, किस में कीटोन है, फैट्स की क्लासेस क्या होंगी, विटामिन की टाइप्स क्या होंगी, ये सब कुछ पूछा जाएगा। याद रहे ये पीएमसी की ऑफिशियल सिलेबस में मौजूद है, उसी से मैं आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये कोई प्रोबेबिलिटीज नहीं है मेरी तरफ से, ये वेबसाइट पर अवेलेबल है और मैं आपके सामने टॉपिक्स रख रहा हूँ। एंजाइम्स हैं तो साइंटिस्ट के नाम याद रखें। एंजाइम से 3 सवाल आने वाले हैं। तो एंजाइम में हम कहते हैं जी फ्रेडरिच ने एंजाइम के टर्म को कॉइन किया था, फिशर ने की मॉडल बताया था, कॉस्टलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल बताया था। फिर कैरेक्टर्स पढ़ लें, कितने टेम्परेचर पे एंजाइम काम करेगा, कितने पर नहीं करेगा, कितनी पीएच पर काम करेगा, किस पीएच पे वो बेस्ट परफॉर्मेंस शो करेगा, ये सब कुछ हमें पता हो। बायो एनर्जेटिक से 6 सवाल हैं। इसका मतलब ये है कि आप एटीपी याद करें। एक कंप्लीट जो प्रोसेस कंप्लीट होता है ग्लाइकोलिसिस का, उसके एंड में आपको 38 एटीपी बनते हैं। 2 स्टार्ट में यूज हुए थे, 36 का फायदा हुआ था। फिर केल्विन बेंसन साइकिल के 13 स्टेप्स होते हैं, यानी एक एक चीज इसमें से पूछी जा सकती है। फिर 4 क्वेश्चन है वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर से। तो यहाँ पर वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है उसको बहुत इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि उसमें से हम सवाल एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। क्या क्या सवाल आते हैं उसमें से, सर वहां पर सवाल आ सकता है प्लस स्ट्रैंड वायरस की एग्जांपल बताएं, माइनस स्ट्रैंड वायरस की एग्जांपल बताएं। सारे चैप्टर्स में इसी तरह आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आपका रिवीजन इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। प्रोकैरियोट्स का मतलब है सर, बात की जा रही है यहाँ पर बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, मुझे याद है पिछले सालों में बैक्टीरिया से इस तरह के सवाल पूछे गए कि ग्रुप ऑफ 8 को क्या कहते हैं, कौन सा मोटाइल नहीं है। तो एक मर्तबा आप इस चैप्टर को अच्छे से गो रीड करेंगे। ग्रुप ऑफ 8 को हम सार्किना नाम दे रहे होते हैं। कॉक्साई के पास फ्लैजेला नहीं होता। फिर प्रोटिस्ट फंजाई। तो ये चैप्टर जो इस वक्त आपका सिलेबस था थोड़ा सा उससे चेंज हुआ ये, लेकिन सिर्फ नाम बदले चैप्टर्स के, चीजें तकरीबन वैसी ही हैं जैसी आपने इससे पहले पढ़ी है, कुछ नया नहीं आया है। इस चैप्टर से 2 सवाल है आपके पास। फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ लें। बच्चों ये जरूर याद रखा करो कि जो क्लासिफिकेशन है वो किस बुनियाद पर दी गई थी। एक साल में ये सवाल भी पूछा गया था कि फंजाई की क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर है, तो उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बुनियाद पर थी। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एक मर्तबा जरूर देख लीजिएगा। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, फैमिलीज, अच्छा इन सब पे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आपने बहुत पढ़ लिया है। अब आप रिवीजन गो थ्रू कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। आप फैमिलीज एक नजर देख लो, फैमिली प्लांट्स देख लो। लाइफ साइकिल में ये याद रखना किस में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, किस में हैप्लॉयड होगा, ये जरूर याद रखना। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स में एक सवाल आएगा। देखो वेटेज इसलिए बता रहा हूं कि इसमें एक सवाल है और बायो एनर्जेटिक में 6 सवाल हैं। तो बायो एनर्जेटिक वाले चैप्टर की ज्यादा अच्छी रिवीजन करनी है इस एक सवाल से। 6 सवाल ज्यादा कीमती है ना, इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो तो आपको पता लग जाएगा किससे कितने सवाल आने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस इन एनिमल एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, मिला जो के 8 सवाल हैं। आपकी सिंटेक्स बुक के मुताबिक ये 3 चैप्टर बनते हैं ना, 12, 13, 14। तो यहाँ आप बड़े आराम के साथ इन 3 चैप्टर्स का जिक्र कर सकते हो। फिर सेकेंड ईयर में होम्योस्टैसिस से 5 सवाल हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्मो रेगुलेशन से भी कुछ सवाल पूछा जाएगा। ऑस्मो रेगुलेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर, इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सपोर्ट एंड मूवमेंट में 3 सवाल हैं।
सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा बोन्स के नाम अच्छे से याद करना, जॉइंट की एग्जांपल्स अच्छे से याद करना और प्लांट्स की जो मूवमेंट्स है उनको अच्छे से याद करना, चूंकि उनसे भी सवाल हम एक्सपेक्ट करेंगे। फिर रिप्रोडक्शन से 3 सवाल है। रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स अच्छे से याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो हार्मोन्स है वो अच्छे से याद करो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को एक दफा एक नजर से देख लो, उसमें से सवाल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 3 क्वेश्चन मानिए रखते हैं। वेरिएशन और जेनेटिक इनहेरिटेंस, भाई इसमें से अगर ये 7 सवाल दे रहा है तो एवोल्यूशन की थ्योरी थी उसको अच्छे से पढ़ लें। किस थ्योरी ने क्या कहा था, क्योंकि यहाँ पे सवाल इस तरह पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डार्विन, तो मतलब सारी बातें सही लिखी हैं, कोई ये गलत है, उसके लिए आपको पूरा पता होगा तो आप जवाब दोगे ना बेटे। फिर क्रोमोसोम्स, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस, इस सब से मिला जुला कर 7 सवाल आपको कह रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब में से जेनेटिक्स इनहेरिटेंस में फिर वो भी ऐड हो जाएगा। मेंडल के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, वो आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर एवोल्यूशन स्पेसिफिकली थ्योरीज आपको पढ़नी है, 3 सवाल यहाँ पर है। और बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक टेक्नोलॉजी 7 सवाल हैं, क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, ये सब आएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस, अच्छा बच्चे परेशान होते हैं सर सिलेबस, तो देखो ये डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर मौजूद है और इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैं अभी अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप उठा सकोगे। तो ये आप देख रहे हो पूरा सिलेबस भी दिया हुआ है, ये आपने देखा हुआ भी होगा किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। जैसे मिसाल मैं एक बता देता हूँ आपको, होम्योस्टैसिस में क्या पढ़ना है, तो मैकेनिज्म पढ़ना है, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, पॉजिटिव, नेगेटिव, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये जरूर याद रखना किस में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है, ह्यूमन के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं, हम अमोनिया क्यों एक्सक्रीट नहीं करते, चूंकि वाटर ज़्यादा चाहिए, किडनी, थर्मोरेगुलेशन, तो इनसे आपको टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी रिलीफ मिला होगा और आइडिया होगा हमें कि सर कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की भी इस तरह की वीडियोज़ जल्द जल्द अपलोड कर दी जाए टेस्ट से पहले, तो ज़रूर कॉमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर फीडबैक बहुत अच्छा हुआ, कमेंट ज़्यादा हुए, व्यूज़ ज़्यादा हुए, तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह उन 2 पर भी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका बच्चों इन वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।